जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपसे बहुत बहुत स्वागत है। एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा बीएससी और बीटेक कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन पोस्ट एक और नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था AIESL की वैकेंसी के बारे में, जो कि मुंबई की तरफ से निकला था दोस्तों। आज जो वैकेंसी निकल के आई है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड नई दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से निकला है दोस्तों, जिसके बारे में आप पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। कौन कौन से कैंडिडेट है जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरी जानकारी देख लेंगे। पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कई सारी वैकेंसी फिलहाल चैनल पे मौजूद है। हरियाणा एसएससी की वैकेंसी है, टीएसएस पीडीसीएल की वैकेंसी अब फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। डीएसएस भी की जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए थे, जिसका आज से फॉर्म भी भरना शुरू हो चुका है। और भी कई सारे वैकेंसियां जो है चैनल पे मौजूद है, जा करके चेकआउट कर लीजिए। तो हम बात कर लेते हैं AIESL की वैकेंसी के बारे में दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर या करियर ऑप्शन पे वहां से जा करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए AISL दिल्ली एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट, ठीक है। और इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होगा। कोई यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना है, वहाँ पे जाइएगा इंटरव्यू में, तो वहीं पर फॉर्म भर करके ऑफलाइन फॉर्म है वही लेकर जाना होगा दोस्तों। 6 मार्च का ये नोटिफिकेशन है, जो कि वॉक इन इंटरव्यू एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, जो कि FTE बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। FTE का मतलब होता है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस। कुछ समय के लिए, मतलब कुछ सालों के लिए आपको रखा जाएगा, जो कि ओपन मार्केट ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट जो इसमें भाग ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितना एक्सपीरियंस कर सकता है। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन जो कि मेंटेनेंस से ओवरऑल की वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। कई सारे डिप्लोमा जो है यहाँ पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में भी है। इधर डिप्लोमा मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले ही भाग ले सकते हैं। एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, एविएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ओवरऑल शॉप्स में आपका होना चाहिए, या आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप होना चाहिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पे कम से कम 1 सालों का, ठीक है। और भी कई सारे क्वालिफिकेशन है, एक बार चेकआउट कर लीजिए डिप्लोमा कैंडिडेट। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एवियोनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेकल और रेडियो इंस्ट्रूमेंटल और रेडियो में देखिएगा तो डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन रेडियो और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 1 साल का आपके पास एविएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस या ओवरऑल शॉप में, या आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। टेक्नीशियन जो कि फीटर सीट मेटल कारपेंटर अपहोस्टलरिटी और पेंटर वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए है, जो कि ITI NCVT की जरूरत है। यहाँ पे NCVT या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी अपने SCVT या NCVT कोई भी पास आउट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 2 साल का आपका किसी भी इंडस्ट्री का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री का। और या इनमें से 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस एविएशन से है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या तो 2 साल का किसी भी इंडस्ट्री से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1 साल का एविएशन से एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों में से कोई भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। टेक्नीशियन एक्सरे NDT में देखिएगा तो BSc फिजिक्स से पास आउट होना चाहिए, या डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, या BE BTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए NDT फील्ड में, या 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एविएशन NDT फील्ड में। टोटल वैकेंसी 325 का है। ये नहीं बताया गया कि किस वैकेंसी के लिए कितनी सीट है। टोटल आपको 325 पोस्ट है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो वॉक इन शेड्यूल के आधार पर होगा, जिसमें ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एंड
सी एवियोनिक देखिए तो 31 मार्च 2023 को 9:30 बजे से आपको नई दिल्ली में इसका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। जो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन वाले हैं, जो कि फीटर, सीट मेटल कारपेंटर, अप होस्टलर, पेंटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, एक्सरे, एनडीटी वाले जो है उनका 11 अप्रैल को 9:30 बजे से पर्सनल डिपार्टमेंट A320 एवियोनिक कॉम्प्लेक्स नियर न्यू कस्टम हाउस IGI एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 2 न्यू दिल्ली 110037 पे आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और जो ITA वाले हैं उनका 11 तारीख को है। जो डिप्लोमा वाले एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए होंगे वो इनका जो है 31 मार्च को होने वाला है। कंडीशंस थोड़ा समझ लीजिएगा, यहीं पर आपको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में क्या है, कितने क्या जानकारियां हैं। ये मैक्सिमम एज जो आपका जनरल EWS के लिए 35 साल रखा गया है, OBC के लिए 38 साल, SC ST के लिए 40 साल। और ये देखिए कंडीशन है, देखिए कंडीशन समझिए, ये तो आपका एज हो गया। अब यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, FT के आधार पर सिलेक्शन होगा, जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि एक पीरियड 5 साल के लिए रखा जाएगा, जिसको बढ़ा करके 5 साल से भी बढ़ाया जा सकता है, और भी 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसा रिक्वायरमेंट होगा कंपनी का, जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसी के आधार पर। यहाँ पे दो यहाँ पे जो कंडीशन है, या तो आपका परफॉर्मेंस पे देखा जाएगा या कंपनी का रिक्वायरमेंट के आधार पर आपका आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे 5 साल और 5 साल लगभग 10 साल तक होगा, और भी आगे जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके आधार पर बढ़ाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी का, तो सैलरी आपका 25,000 पर मंथ होगा जिस समय आपका ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, आगे आपको बढ़ते जाएगा। अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो एज लिमिट रखा गया है, सभी 1 मार्च 2023 से कैलकुलेट होगा। 1 मार्च तक आपका कैलकुलेट किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट इच्छुक है, एलिजिबल है, तो वॉक इन इंटरव्यू में अटेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 1,000 तक का आपका यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। जब आप इंटरव्यू में जाइए ट्रेड टेस्ट देने, तो आपका 1,000 का डिमांड ड्राफ्ट आपके पास होना चाहिए। DD बना होगा AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के नाम से, जो कि न्यू दिल्ली का पेएबल होगा। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल है। आप इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको ये लौटाया नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और SC ST जो है एक सर्विसमैन है, उनके लिए फीस माफ है, 0 रुपए लगेगा। तो SC ST जो कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे जरूर भाग लेके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस और भी एलिजिबिलिटी जो है, तो यहाँ पर SC ST वाले यहाँ पे भाग ले सकते हैं जरूर। बाकी जो है 1,000 तक का आपका फीस लगेगा, आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में जाने बाद आपका पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। उस दौरान आपको ये फॉर्म फिलअप करके लेकर जाना होगा, बेसिक डिटेल्स है, इसको फिलअप करके आप चले जाइएगा। ठीक है, और इंटरव्यू के समय आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना चाहिए। ये 13 डॉक्यूमेंट है, 13 इससे से फोटोज है, और भी इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ करके इस डॉक्यूमेंट को आपके साथ ओरिजिनल और एक सेट फोटो कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, और ये थी जानकारी AIESL की रिक्रूटमेंट के बारे में। और भी कई सारे रिक्रूटमेंट्स अलग अलग जगह के, अलग अलग एयरपोर्ट्स का, तो एक बार चेकआउट कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। और भी कई सारी वैकेंसी है जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, एक बार चेकआउट कर लीजिए। जिसके लिए आप एलिजिबल उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।